अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज हम बात करते हैं 26वीं आइनी तरमीम पर, जो कि अदलिया की आज़ादी पे हमला करार दिया जा रहा है वकला की तरफ से, PTI की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से। अब देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस पे क्या फ़ैसला देते हैं। क्या वो उड़ा देते हैं इसको? अगर उड़ा देते हैं तो इसका मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना होगा, यानी कि अपने सीट से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फिर वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, फिर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। तो क्या वो अपनी सीट छोड़ेंगे? कोई बंदा सीट छोड़ता है? ये बड़ा सोचने। क्या वो अपना सीट छोड़ना पसंद करेंगे या अदलिया की आज़ादी पे ऊपर कदम लगाना पसंद करेंगे? ये अब फैसला उन्होंने करना है। और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आते ही उनको कहा कि इजलास बुलाएं और ये बड़ी आइनी तरमीम जो अदलिया पे हमला है और इस पे आप फुल कोर्ट बुलाएं और फुल कोर्ट फैसला करें। तो उन्होंने नहीं किया, और इसका मतलब ये है कि वो अपनी सीट गंवाना नहीं चाहते। आज फिर मुनीर अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने वो कमेटी का इजलास बुला लिया और उसके मिनट्स भी जारी कर दिए। पहले तो रजिस्ट्रार साहब उसके मिनट्स नहीं जारी कर रहे थे और उसको गैर फाल करना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मिनट्स तो जारी कर दिए हैं। और इसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर फुल कोर्ट इजलास बनाएं और ये 26वीं आइनी तरमीम का कटी कट्टा निकालें। अगर ये आइनी है तो उसको रखें, अगर ये गैर आइनी है तो उसको ख़त्म करें। अच्छा, अब PTI जो कहती थी जो हम सड़कों पे आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। अब वकला जो कहते थे कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के ये तरमीम की करनी पड़ेगी, की जाएगी, नहीं होने देंगे, उन्होंने कख नहीं किया। ठीक, इसका मतलब पुरसकून माहौल, ठंड प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। और जब हुकूमत ने ये देखा कि माहौल सही है, साजगार है, ठंड माहौल है, उन्होंने 2-3 कानून साजियाँ कर लीं, जिसको 27वीं आइनी तरमीम के मुतबादल करार दिया जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी से उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया और कानून साजियाँ कर लीं, जो कि 27वीं तरमीम वो करना चाह रहे थे, उसके मुताबिक उन्होंने कानून साजियाँ कर लीं कि चीफ सर्विसेज चीफ की उम्र 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी और सुप्रीम कोर्ट में एक और सुप्रीम कोर्ट कर दी, जजों की तादाद 17 से 34 कर दी, डबल कर दी। ठीक है, और इस तरह मेरा मतलब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कानून साजी कर ली। अब PTI सीख पा है, वकला सीख पा हैं। अब देखते हैं वो करते क्या हैं। अगर तो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए कुछ कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं कर लिया तो फिर ये वही बात हो जाएगी कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीत जाए, अच्छा परफॉर्म करे, वो अगले नंबर पे आए जब वर्ल्ड कप का मैच होता है। लेकिन जब वो 2-3 मैच जीती है और 2-3 फिर हार जाती है, आखिरी दमों पे आ जाती है, तो फिर हम अंदाजे और टेवे लगाते हैं कि अगर इंडिया फलां से हार जाए, श्रीलंका जीत जाए, फलाना फलां से हार जाए, फलाना जीत जाए, तो पाकिस्तान के नंबर ऐसे हो जाएंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। फिर हम टेवे के अंदाजे लगाने शुरू कर देते। आप कुछ नहीं करते, यही बात है। PTI ने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब देख रही है कि जी वो ट्रंप आ जाएगा, वो सदारती इलेक्शन हो जाएंगे, वो होरे ट्रंप आ जाएगा, वो आ जाएगा तो वो आखिर हार करा लेगा, वो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। यानी कि दूसरे के कंधों के ऊपर ये बंदूक चलाना चाहते हैं और आप ये कख नहीं करना चाहते। और इनके यूट्यूबर जो हैं, उन्होंने इनको सबज बाग दिखा के, इनको आसे उम्मीदें दिला के, ये हो गया जी, वो हो गया, फलां कड़ी मिल गई है, फलां कड़ी मिल गई है, और अमली तौर पे कख भी नहीं हुआ। और अगर अमली तौर पे इन्होंने कख नहीं किया तो फिर ये अपना नामो निशान मिटता देख लेंगे और इनका नाम भी ना होगा दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब जो अदालती हैं, अदालतों को कंट्रोल किया जा रहा है, आज़ादियाँ सल्ब की जा रही हैं, शहरी हकूक़ भी कंट्रोल किए जा रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल होगा। और ये जमहूरियत के चैम्पियन ये बिलावल भुट्टो जरदारी, PTI, PP
اور نون لیگ یہ سب بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، اور اب تو اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ترمامیم اور یہ قانون سازیاں کل انہی کے گلے پڑ جائیں، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کے لیے خیر اور بہتری کرے، وما علینا الا البلاغ۔